कहीं ना कहीं आपने ड्रॉबैक, जिस चीज का आप अभाव देखते हैं उसी के पीछे आपकी लालसा बनती है, डिजायर बनता है, काम बनता है। बुध बीच में है और उसके आगे शुक्र हो जाए तो इसका मतलब लर्निंग चाहिए, लेकिन लर्निंग से अर्निंग चाहिए। आत्मा के लेवल पे अगर कोई डिजायर नहीं है तो मन के लेवल पे क्या डिजायर बची है। इसी भांति शुक्र का भी संबंध है। शुक्र का कितना डिस्टेंस सूर्य से हो रहा है, किधर हो रहा है, ये भी बड़ा इंपॉर्टेंट है। कि शुक्र सूर्य से आगे है 2 घर कि सूर्य से पीछे है 2 घर, ये बात भी बहुत डिटरमाइनिंग फैक्टर है। अब सूर्य जैसे कि आत्मा का कारक बताया गया, योर सोल डिजायर एवरीथिंग दैट इज देयर इज थ्रू सन। और शुक्र कह लीजिए एक प्रकार से वैभव, लग्जरी, ऐशो आराम, ये सब चीज की तरफ केंद्रित ग्रह बताया गया है। तो हम लोग बड़ा रूडिमेंट्री तरीके से सूर्य और शुक्र को समझते हैं। अगर शुक्र आगे है सूर्य से तो आत्मा का अभी भी सीकिंग किधर की ओर है, किधर प्रेरित है, शुक्र की तरफ। शुक्र चाहिए उसको, इसका मतलब है ना उस, अभी भी आत्मा के लेवल पे अतृप्ति है। किसकी? धन की, वैभव की, लक्ष्मी की। कुछ लक्ष्य, लक्ष्मी मतलब लक्ष्य है, कोई ना कोई एम है, काम है। काम समझ रहे हैं ना? काम का अर्थ केवल काम वासना से नहीं लेना है। काम मतलब कोई ना कोई डिजायर्स है। सूर्य से आगे शुक्र बैठे हैं। और सूर्य से पीछे शुक्र बैठ जाए तो इसका मतलब आत्मा अब, शुक्र पीछे जा चुका है, मतलब आत्मा कहीं ना कहीं उस शुक्र के जर्नी को कवर करके आगे बढ़ चुकी है। शुक्र की जर्नी मतलब पिछले के जो कई सारे जन्म आपने लिए उसमें कमा लिया पैसा, उसमें पा लिया इज्जत, उसमें पा लिया जितने रूप सौंदर्य का जो खेल था वो आपने कहीं ना कहीं देखा। अब आत्मा हो गई है कि भाई अब वो नहीं चाहिए, अब उसमें मोह नहीं रहा। अब आगे देखते, अब आगे क्या है। तो इसीलिए जिसके भी शुक्र पीछे है आप देखोगे उसके जीवन में पैसा आ जाता है। पैसा आ जाता है उसको, पैसे के पीछे भागना नहीं पड़ता। पैसा घर में ही मिल जाता है, पैसा लोग दे के जाएंगे, नहीं दे के जाएंगे तो वो मांग लेगा तो मिल जाएगा। बना बनाया पैसा है उसके पास रखा हुआ है। मतलब वो हिल भी जाए तो 4-5 सिक्के गिर जाए, ऐसा पैसा। उसको उसको उसकी आत्मा को भागने का जरूरत नहीं है, उसकी अब आत्मा की डिजायर बची नहीं उसकी तरफ। अब वो केंद्र नहीं बनेगा जीवन में, ये याद रखना। और यही सूर्य से आगे शुक्र है, इसका मतलब अभी बड़ी लालसा है कमाने के लिए, मतलब कि शुरुआती गरीबी से होगी, ये भी कहीं ना कहीं केंद्रित बना देता है। शुरुआत, अब मतलब कहीं ना कहीं आपने ड्रॉबैक, जिस चीज का आप अभाव देखते हैं उसी के पीछे आपकी लालसा बनती है, डिजायर बनता है, काम बनता है। तो अब जैसे शुक्र आगे होता है आप उनके वस्त्र देखोगे, उनके ज्वेलरीज देखोगे, उनके रहन सहन तरीके सब में लैविशनेस आ जाता है। क्योंकि अब सूर्य डिजायर कर रहा है शुक्र को, अब चाहिए। तुम शुक्र 12 और शुक्र 11 घर के लोगों को देखो, मतलब सूर्य से 11 और 12 में, उनके पास आता पैसा भी हो ना तो भी चड्डी बनियान में घूम जाएंगे। क्योंकि उनके पास पैसा है, उसके लिए वो दिखाने थोड़ी ना उनको, उनके पास है, बस वो समृद्ध है, तृप्त है, कोई दिक्कत नहीं है। उनके कपड़े लगते से तुम कभी नहीं बता सकते कि उनके पास बहुत पैसा है। वो दैट लेवल ऑफ समृद्धि है। और जिनके शुक्र आगे होंगे ना सूर्य से, वो लोग तो मतलब भले ही अकाउंट बैलेंस से 10 ही हजार रुपए है, लेकिन कपड़ा उनका देखने में लगेगा कि लाखों का पहन रखा है। अब मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि 10 हजार ही होंगे, मैं ये कहने का मतलब कि अगर जरा सा भी पैसा आता है तो सबसे पहले जो सीकिंग है, जो डिजायर है, इज टू फुलफिल लग्जरी, इज टू फुलफिल देयर लैविशनेस, लग्जरी, मनी, ये सब चीजें, डायमंड, हीरा चाहिए, नेकलेस चाहिए, जल्दी जल्दी उसको तृप्त करना है। शुक्र आगे है, शुक्र पीछे। हाँ लेकिन इसमें एक कंडीशन है,
दोनों ही कंडीशन में अगर शुक्र 45 डिग्री या 40 डिग्री के ऊपर जाने लग जाए तो अब ज्यादा ही पार हो गया है। ऐसा भी समझने के बाद क्या बहुत ही दूर हो गया। अब भी दृष्टि से ओझल हो गया, मतलब आत्मा की दृष्टि से अब और ओझल हो गया। तो अब आत्मा उधर भी केंद्रित नहीं है। ये भी समझने वाली बात है। क्योंकि देखिए डिजायर तो तभी पैदा होती है ना, जैसे मान लीजिए आपका घर है, आपके पास एक भैंस है। गांव का घर, एक भैंस। बगल के घर वाले ने दो भैंस खरीद ली। अब आपकी डिजायर किसकी होगी कि हमारी चार हो जाए? उससे जितनी है दुगनी होनी चाहिए, है ना। आपका मान लीजिए आपके पड़ोसी ने बीएमडब्ल्यू खरीदी। अब आप क्या चाहते हैं कि हमारी बीएमडब्ल्यू हो जाए, वो भी दो। ऐसी दो रखनी है मुझे। तो जो भी डिजायर है वो अपने ही परिधि के हिसाब से होती है। जो आप दृष्टि डाल सकते हैं, देख सकते हैं, उतना ही आप उसको चाहते हैं कि उसका उसका दुगना हो जाए। अब हो गया, आपका एक शहर में एक घर है, अकेला है, दूसरे का घर दूसरे शहर में है, आप कभी ना मिलते ना जुलते हो, कभी देखते नहीं। अब आप उसके घर में कुछ भी हो, आपकी डिजायर नहीं बनेगी। लेकिन वैसे ही हाल है कि शुक्र बहुत आगे निकल जाए, तो 40 डिग्री दूर हो जाए, तो अब वो अब ना काम है, ना लक्ष्य है, ना शुक्र को पाने की इच्छा है। कोई नहीं, वो भी बहुत दूर की बात है। हाँ, ऐसे में बुद्ध आगे आ जाए तो अब बुद्ध को पाने की फिर बात होगी। तो अब लर्निंग चाहिए, एजुकेशन चाहिए, नॉलेज चाहिए, बुद्ध आगे आ गया। तो अब ये भी देखना बड़ा इंपॉर्टेंट हो जाता है कि शुक्र अगर गया दूर तो बुद्ध बीच में है क्या? बुद्ध बीच में है, और उसके आगे शुक्र हो जाए तो इसका मतलब लर्निंग चाहिए, लेकिन लर्निंग से अर्निंग चाहिए। वो मतलब सारी लर्निंग अर्निंग के लिए हो रही है, लर्निंग के लिए नहीं हो रही है। इसलिए वो ज्योतिष में सीख रहा है ना, इसीलिए कि पैसा कमा सके। ज्योतिष में पैसा बहुत है, ऐसा ऐसा उसको है। शुक्र के आगे बुद्ध हो गया, सूर्य के आगे बुद्ध, बुद्ध के आगे शुक्र। केवल बुद्ध हो, शुक्र है ही नहीं, शुक्र मान लीजिए पीछे, तो ऐसा व्यक्ति पढ़ने के लिए सीख रहा है, मतलब वो जानना चाहता है। उसके डिजायर है टू नो। उसका डिजायर पैसा कमाना नहीं, पैसा उसके पास है, पैसा बहुत। पैसा कमाने के लिए वो ज्योतिष का साधन नहीं बनाना चाहता, वो जानना चाहता है बुद्ध से, टू नो। सूर्य के आगे केवल बुद्ध है। शुक्र हो, बुध हो, फिर सूर्य हो। शुक्र है, बुद्ध है, सूर्य है। तो पहले ऐसे, हाँ, पहले शुक्र हो गया, फिर बुद्ध हो गया, फिर सूर्य हो गया। अब अगर सूर्य के आगे दो घर में कोई प्लेनेट नहीं है, तो फिर कोई वैसे व्यक्ति को एक्चुअली में कोई ज्यादा लालसा है नहीं। समझ रहे? ना ना धन की ज्यादा कोई लालसा है, ना कोई ऐसा बिजनेस करने की या बुद्ध की कोई ज्ञान पाने की लालसा है। उसके पास जो उसको मिल गया एक बार, उसके बाद वो संतुष्ट है, उसी का इस्तेमाल करते हुए वो चल रहा है। आप समझ रहे? मतलब उसने जो भी उसको प्रारंभिक एजुकेशन मिल गई, उसने पाई, उसने समझा, उसने किया, उसका प्रयोग करके आगे बढ़ रहा है, जीवन को वो वो केंद्र बना लिया। फिर चंद्रमा और उसके आगे की डिजायर देखते हैं, फिर चंद्रमा देखेंगे ना कि क्या अब आगे बची उसकी, जो सूर्य नहीं कर पा रहा, फिर चंद्रमा कुछ करेगा। आत्मा के लेवल पे अगर कोई डिजायर नहीं है तो मन के लेवल पे क्या डिजायर बची है? वो ये बात कर। एक ही घर में है तो पहले डिग्री, फिर तो डिग्री देखेंगे फिर, अगर सेम घर में है। सेम घर में है तो पीछे आगे का बहुत ज्यादा फिर फर्क रह नहीं जाता सब, क्योंकि एक ही केंद्र में है ना, एक ही घर तो में आ डिग्री क्यों जाए। देखेंगे पहले? ये नहीं देखेंगे कि जो डिग्री देख सकते हैं फिर? देखो, हमेशा अपने से एग्जाम्पल लो, ठीक है। जैसे तुम हो, तुमको बाइक बहुत पसंद है, ठीक है। तुम्हारी बाइक की तुम्हें बड़ी डिजायर थी, तो तुम ये समझना कि तुम्हारा सूर्य और आगे शुक्र है। बाइक तुम जाते थे दुकान में देख करके आ जाते थे, बड़ी अच्छी लगती है, 4 बार मोबाइल में स्कैन कर रहे हो कि कौन सी बाइक खरीदेंगे, उसमें कौन सा साइलेंसर लगवाएंगे, कौन सा स्टैंड होना चाहिए, कौन सी लाइट लगवाएंगे। ये सारी इच्छा पैदा हो रही है, किसके? शुक्र के लिए। आगे है शुक्र, शुक्र। धीरे धीरे सूर्य आगे बढ़ा, धीरे धीरे तुम्हारे जीवन में समृद्धि आई, तुम्हारा पैसा आया, तुम्हारा सूर्य और शुक्र मिल गए, तुमको वाहन प्राप्त हो गया।
आ गई। अब तुम सूर्य से आगे बढ़ गए, मतलब वाहन प्राप्त हो गए, यानी कि अब तुम आगे बढ़ गए मैटर में। लेकिन अभी भी आओगे ऑफिस से लौट करके आओगे तो देखोगे तो है ही कि हाय, क्या क्या बाइक है। एक बार उसको चार्ज करके गड़ 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 करके तो देखोगे। तो यानी कि अभी भी प्राप्त हुआ है। शुक्र जैसे ही पीछे गया ना, एक ही घर में है ना अभी भी, तो अभी भी मिला है। वो एक कहान एक एक शायरी आती है कि मिजाज अपना रखते हैं लोग नरम, जिनकी रईसियत अभी ऐसी है। तुम्हारा मिजाज बतला रहा है कि तुम्हारी अमीरी अभी नई नहीं। हम्म। वो वाली बात है कि शुक्र अभी भी पीछे गया ना, तो अभी तुम्हारी मिजाज अभी तुम्हारा नरम नहीं है। अभी तुम्हारा बता रहा है कि तुम्हारा अभी तुम्हारी रईसियत अभी नई नहीं है। तो वो वैसा ही है कि शुक्र अभी एक ही घर में रहे ना, तो इसका मतलब अभी भी बस अभी भी लालसा वो सारी चीजें मेंटेन है। हाँ, पा गए तुम, ये बात तुम्हारी अच्छी है कि मिल गया। जस्ट आगे जस्ट पीछे एक ही घर में है, तो अभी मतलब मिला ही है, चीजें हैं अभी वैसी ही बनी। और 90 कह लो कि 70% पीपल के केसेस में तुमको ऐसा मिलता है। 70% पीपल के केसेस में तुमको ऐसा ही मिलता है कि एक घर के आगे पीछे के डिस्टेंस में सब कुछ मिल जाता है। और इसलिए तुम देखोगे पूरा का पूरा जनमानस इसी तरह से केंद्रित है ना, ऐसा ऐसे ही तो केंद्रित है। जी। जी, है ना, समझ गए। तो अपने से समझो कि कैसे तुम कोई नई मोटरसाइकिल के साथ बिहेव करते हो, वैसा तुम्हारा चीजें आता है। हाँ, अगर तुम्हें जिस दिन ऐसा हो जाए कि कोई प्रोडक्ट की ना तुम्हें लालसा है, वो आ भी जाए तो भी तुम्हें कोई फर्क नहीं पड़ता, उसका इस्तेमाल करके तुमने रख देना है बस, तो समझ जाना कि अब तुम्हारा शुक्र पार हो गया है उस चीज से। तुम्हारा सूर्य पार हो गया है, चीजें हो गई है ना। जैसे कि कोई व्यक्ति है जिसने जीवन भर बहुत कारें देखी, बहुत कारें खरीदी बेची, मतलब उसका पूरा शोरूम ही था। अब उसके सामने तुम अपने बाइक का गुड़ुम गुड़ुम चलाओ, वो तो हंसेगा ना तुम्हारे ऊपर। वो यही सोचेगा ना, क्योंकि उसका फिर शुक्र मतलब जा चुका है, बहुत पीछे जा चुका है। उसने देखा है, तुम्हारे जैसे बहुत सारे देखे हैं। उस तुम्हारे सामने ही, मतलब उसके सामने ही ऐसे करोड़ों लोग ने गाड़ियां चला चला के इसके सामने से लेके गए होंगे शोरूम से। तो उसके लिए अब वो चीज बात नहीं बची। तो वो वैसा वाला बात।